हे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद जतिन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट के मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट लीव स्टेम के बारे पे। 3 टॉपिक इसको करेंगे। इसके बाद अगले में हम करेंगे फ्लोरेसेंस फ्रूट के बारे में भी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। बट इस वीडियो में आपको बता देना चाहूँगा भाई कि आपका बीएससी हो, एमएससी हो, 12th हो, नीट हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। इतना पढ़ लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, काफ़ी है इतना। ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पे अगर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। केवल 8 सब्सक्राइबर्स हैं अभी हमारे। एटलीस्ट 10 सब्सक्राइबर इस वीडियो पे होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। उससे पहले हम कुछ नहीं जान सकते। मोनोकॉट क्या होता है, जब भी कोई सीड में, ये कोई एक सीड है, इसमें जब भी एक, सरल भाषा में कह लो पत्ता, जब ये सीड ग्रो होता है तो एक पत्ता निकलता है, उसे भैया बोल देते हैं मोनोकॉट। जब कभी भी इस सीड में से 2 पत्ता निकलता है, ये इसको बोल देते हैं डाइकॉट। समझ में आए। अब इस पत्ते को क्या कहते हैं मेरे भाई, कोटिलिडन कहते हैं इसको। अगर एक कोटिलिडन निकला है तो मोनोकॉट हुआ, अगर 2 कोटिलिडन निकले हैं तो डाइकॉट हुआ। गॉट इट। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं बच्चों एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म के अंदर आपके आता है मोनोकॉट और डाइकॉट। 80 to 85% जितनी भी स्पीसीज़ होती हैं वर्ल्ड की, वो सारी की सारी एंजियोस्पर्म के अंदर ही आती हैं। और एंजियोस्पर्म डिवाइड होता है 2 में, मोनोकॉट और डाइकॉट में। ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर मोनोकॉट का, यहाँ पर डाइकॉट का। डाइकॉट यानी कि बीन ले लिया यहाँ पर, राजमा, और मोनोकॉट में कॉर्न ले लिया। ठीक है। फर्स्ट ट्रू लीफ जो ये है, इसकी इसकी फर्स्ट ट्रू लीफ है, और इसकी फर्स्ट ट्रू लीफ ये है। इसमें 2 लीफ है ना, वही मैं आपको जो बता रहा था, 2 पत्ते वाला। सेकंड सीड कोट। सीड कोट क्या है बच्चों, सीड कोट ये है, इसका सीड कोट क्या है, ये है। एंडोस्पर्म कहाँ पर है, एंडोस्पर्म है ये, अंदर का पार्ट एंडोस्पर्म है। सिंगल कोटिलिडन ये आप समझ ही गई है, सिंगल कोटिलिडन ये रहा। इसमें 2 कोटिलिडन है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है। एम्ब्रॉयनिक रूट है 5वां नंबर, ये रही एम्ब्रॉयनिक रूट इसमें। छठा है 2 कोटिलिडन। तो ये तो था एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। समझ में आ गया होगा आपको मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, मोनोकॉट में 1 कोटिलिडन, डाइकॉट में 2 कोटिलिडन। अब इसके बारे में डेप्थ में पूरा जाएंगे, है ना। सारे प्लांट्स, लीव, जितने भी हर्ब्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होती हैं भाई, मोनोकॉट में भी और डाइकॉट में भी। पत्ती होगी वो भी मोनोकॉट होगी, डाइकॉट होगी। स्टेम होगी वो भी मोनोकॉट डाइकॉट हो सकती है, और रूट भी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट के बारे में। रूट कैसी होती है, रूट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप अगर एक रूट को विजुअलाइज करो तो एक रूट आप हमेशा ऐसी बनाते आए हो ड्राइंग में। ठीक है। बट रूट सिर्फ एक ही टाइप की नहीं होती है। ठीक है। रूट सिर्फ एक ही टाइप की रूट नहीं है, रूट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। आप ऐसी रूट बनाते आए होगे, है ना, इस तरीके की ब्रांचेस वाली एक मेन रूट, और उसमें छोटे छोटे ब्रांचेस। बट रूट काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं, और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको भी आगे बताऊँगा। ठीक है। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट के बारे में पहले हम बात करते हैं। गॉट इट। Root is brown, non-green underground part of plant root, which their branches collectively called a root system. There are 3 types of root system. रूट ब्राउन कलर की होती है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, और उसमें ब्रांचेस होती हैं। इसको कलेक्टिवली हम एक रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। रूट 3 टाइप की होती है बच्चों, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। एक चीज़ आपको जो याद करनी पड़ेगी कि जो टैप रूट होती है वो बच्चों पाई जाती है डाइकॉट्स में, जिनमें 2 कोटिलिडन होती है, यानी कि इनमें पाई जाती है टैप रूट, इनमें पाई जाती है फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट। ठीक है। टैप रूट पाई जाती है डाइकॉट में, और फाइब्रस और एडवेंटिशियस ये पाई जाती है आपकी मोनोकॉट में।
गॉट इट। तो टैप रूट क्या बोला था मैंने, पाई जाती है डाइकॉट्स में, ठीक है। ग्रो कॉमन इन डाइकॉट्स प्लांट, कैरेट, रेडिश, टर्निप, गाजर, मूली, शलजम जो भी होती हैं वो टैप रूट के अंदर आती हैं। ये एग्जांपल देख रहे हो आप टैप रूट का, ये एक टैप रूट है। टैप रूट में क्या होता है ना बच्चों, एक ही रूट होती है, एक ही मेन रूट होती है और रूट बहुत मोटी होती है। ये देखो शलजम लगी है यहाँ पर एक है, और उसकी रूट देखो कितनी मोटी है और सिंगल रूट है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर नहीं है जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये ऐसे थ्रेड नहीं है इसमें। तो ऐसी रूट जो कि एक सिंगल रूट होती है, मोटी होती है और जड़ के डेप्थ में जाती है, ये जड़ की ज़मीन की गहराई में जाती है ताकि ये अंडरग्राउंड पानी जो होता है स्टोर उसको खींच सके और प्लांट को न्यूट्रिशन दे सके। तो ऐसी रूट को हम टैप रूट कहते हैं। समझ में आया? गाजर, मूली, शलजम जिसकी रूट सिंगल रूट होती है, ये ज़मीन के अंदर डेप्थ में जाती है ताकि अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को न्यूट्रिशन दे सके, टैप रूट कहलाती है। फाइब्रस रूट की बात करते हैं। फाइब्रस रूट मोनोकॉट प्लांट्स में पाई जाती है, जैसे कि ग्रास, वीट, राइस। अब जो फाइब्रस रूट क्या होती है, वो इस तरीके से नेट की तरह फैली होती है, जैसे एक जाल फैले रहता है उस तरीके से फैले रहती है। फाइब्रस रूट क्या होती है, ये आपका अपर लेयर ऑफ वाटर को, जैसे जो ऊपरी सतह का पानी होता है टैप रूट के अलावा, उस सतह के पानी को एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन देती है और एक पूरे गहराई में ना जाते हुए एक सरफेस पे फैलती है, जैसे घास फैलती है, वीट फैलता है, राइस फैलता है, वो सब इसके अंदर आते हैं। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, ये भी मोनोकॉट प्लांट्स में ही पाई जाती हैं, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट 3 टाइप की होती हैं बाय द वे, प्रॉप रूट, स्लिट रूट और न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स एक अलग चीज़ है, बट प्रॉप रूट और स्लिट रूट इसमें मेनली आता है। प्रॉप रूट क्या होती है, प्रॉप रूट रैंक डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस टू सपोर्ट दी हैवी वेट। तो जो एडवेंटिशियस रूट होती है ना, एडवेंटिशियस रूट ऊपर ही फैली होती है, देखो जैसे ऊपर ही फैली है इसकी रूट्स, ऐसे ही इसकी सरफेस पे रूट्स पाई जाती है, अंडरग्राउंड रूट्स नहीं होती है एडवेंटिशियस रूट्स में। जो प्रॉप रूट होती है वो ब्रांच, जैसे ब्रांच है यहाँ से नीचे को इस तरीके की रस्सी जैसी निकल जाएगी, और जब ये रस्सी जैसी निकलेगी इसको हम कहते हैं प्रॉप रूट। स्लिट रूट क्या होती है, फाउंड इन प्लांट लाइक मेज, कॉर्न, शुगरकेन, ग्रोइंग फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ स्टेम टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। आपने गन्ने का पेड़ देखा होगा, मक्के का पेड़ देखा होगा, उसका जहाँ पर जड़ ज़मीन से वो ऊपर आ रहा होता है, वहाँ पर एक मोटा स्ट्रक्चर होता है जो कि उस प्लांट को स्टेबिलिटी देता है, उस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो जो गांठ जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये गांठ जैसा स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, ये स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहे हैं, तो उनको स्लिट रूट्स कहते हैं। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, न्यूमेटोफोर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये आपका मेनली मैंग्रोव, जो मैंग्रोव ट्रीज़ होते हैं, मैंग्रोव एरिया होता है, वहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो मोस्टली पानी की सतह में रहते हैं। तो जैसे अगर ये देखो, ये पानी का तालाब है और एक मैंग्रोव ट्री है यहाँ पर, तो मैंग्रोव ट्री जो होता है पानी तो उसके पास होता है, बट इतने ढेर सारे ट्रीज़ यहाँ पर होते हैं कि इसको लाइट नहीं मिल पाती। तो इस केस में क्या होता है, इसकी जो रूट्स होती हैं ये ऊपर की ओर को मूवमेंट करती हैं ताकि ये सन की लाइट को कैप्चर कर सके। तो जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो मैंग्रोव ट्री में पाए जाते हैं, मैंग्रोव एरिया में पाए जाते हैं। गॉट इट। ये ऊपर की ओर इसलिए मूवमेंट करते हैं ताकि ये वो ऑक्सीजन कलेक्ट कर सकें और सनलाइट ले सके प्रॉपर। तो ये थी तीनों टाइप की हमारी रूट्स, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। अब चलते हैं, ये इनका फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था कि इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे, इनके दिखने के बेस पे इनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। अब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर पे आते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। ये है मोनोकॉट, ये है डाइकॉट। गॉट इट। चलिए ठीक है, तो मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑल थ्रू मोनोकॉट एंड डाइकॉट लुक्स different from the outside. They also show important difference in their internal structure, anatomy and viewed under microscope. एपीब्लेमा, ठीक है। एपीब्लेमा जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है रूट की, ये दिख रही है आपको, ये मेरे को पेन चेंज करना पड़ रहा है। ये जो है एपीब्लेमा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ना, ये देखो एपीब्लेमा लिखा दिख रहा है, एक सेकेंड, ये है देखो एपीब्लेमा, ये आउटर मोस्ट लेयर है एक रूट की,
इसकी ये है डाइकोट की, ये है मोनोकोट की एपिब्लेमा। तो जो एपिब्लेमा होती है वो कंटेन करती है, एपिब्लेमा दोनों में पाई जाती है, और इसमें रूट हेयर होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। और ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों में सेम होती है। तो देखो एपिब्लेमा इसमें ये रही, इसमें एपिब्लेमा ये रही, मोनोकोट और डाइकोट में दोनों में रूट हेयर प्रेजेंट है, मोनोकोट में भी डाइकोट में भी। इसका काम क्या है, अगर यहाँ पर वाटर है तो इस वाटर को इन रूट हेयर्स के थ्रू सेल रूट के अंदर डालना, रूट हेयर्स के थ्रू रूट के अंडर पार्ट्स में डालना जाइलम फ्लोएम तक। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एपिब्लेमा। आउटर लेयर दोनों में सेम है। चलते हैं कॉर्टेक्स की तरफ। कॉर्टेक्स जो है वो ये है, देखो ये है कॉर्टेक्स मोनोकोट का, ये है कॉर्टेक्स डाइकोट का। जो कॉर्टेक्स होता है डाइकोट का स्मॉल होता है और मोनोकोट का ब्रॉड और एक्सटेंसिव होता है। तो डाइकोट का देखो कॉर्टेक्स स्मॉल है, बल्कि जो मोनोकोट का जो कॉर्टेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो दो डिफरेंस समझ में आए, रूट हेयर दोनों में सेम होते हैं एपिब्लेमा। कॉर्टेक्स जो होता है मोनोकोट में बड़ा होता है, डाइकोट में छोटा होता है। तीसरी चीज़ में हम आते हैं एंडोडर्मिस एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस जो होती है फॉर्म करती है अंदर की बाउंड्री कॉर्टेक्स की, इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। ये एक वैक्सी बैंड होता है, एक वैक्सी शीट कह सकते हो, जो कि मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल की करता है वेस्कुलर टिश्यूज़ में। डाइकोट रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप डिस्टिंक्ट और क्लियरली विजिबल होती है। मोनोकोट में एज के साथ साथ ये वॉल थिक हो जाती है और हैविली रीइंफोर्स्ड हो जाती है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एंडोडर्मिस। तो बच्चों ये है एंडोडर्मिस। मैंने बोला था कि कॉर्टेक्स की इनर लेयर जो होती है, कॉर्टेक्स के अंदर का पार्ट, उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। और जो ये आपको सिंगल लेयर दिख रही है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो मोनोकोट में, डाइकोट में तो क्लियरली विजिबल होती है, बट मोनोकोट में क्या होता है, समय के साथ साथ ये कैस्पेरियन स्ट्रिप मोटी हो जाती है। ऐसा ही तो हमने पढ़ा था, है ना। ये देखिए मोनोकोट में एंडोडर्मल जो वॉल होती है वो थिक और हेविली रीइंफोर्स्ड हो जाती है, जबकि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है डाइकोट में क्लियरली विजिबल होती है। अभी तो ये पतली दिख रही है मोनोकोट में यहाँ पर, बट कुछ टाइम बाद ये मोटी होती जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेस्कुलर बंडल्स की। वेस्कुलर बंडल्स के बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा, दो टाइप के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो करता है बच्चों वाटर, जितना भी वाटर होता है सेल्स का उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। फ्लोएम फूड और न्यूट्रिशन का काम करता है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी आई होप, मुझे लगता है। तो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये देखो जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। डाइकोट में क्या होता है, कुछ ही वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, 2 से 6, 2 to 6 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जिन्हें हम डाइआर्क भी कहते हैं और हेक्सा आर्क कहते हैं इनके स्ट्रक्चर को। ठीक है, जाइलम जो होता है स्टार शेप में होता है, फ्लोएम लोकेटेड बिटवीन इट्स आर्म्स। मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल 6 से ज़्यादा होते हैं, इन्हें पॉलीआर्क कंडीशन कहते हैं, और जाइलम और फ्लोएम अरेंज होते हैं रिंग पे। ज़रा एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखो। तो मोनोकोट्स में देख सकते हो आप कितने दिख रहे हैं आपको, इतने देखो जाइलम इतने दिख रहे हैं, इतने ढेर सारे जाइलम हैं, 6 से ज़्यादा। और जो डाइकोट है उसमें जाइलम कम है, और ये एक स्टार शेप स्ट्रक्चर पे अरेंज हुए हैं, आप देख सकते हो मोनोकोट डाइकोट के अंदर एक स्टार शेप में, और इसमें पॉलीआर्क शेप में बने हुए हैं। तो समझ में आया वेस्कुलर बंडल्स के बारे में। अब बात करते हैं पिथ की। पिथ इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट। डाइकोट में पिथ बहुत छोटा होता है और कभी कभार एब्सेंट होता है, क्योंकि जो जाइलम होता है वो सेंटर तक का प्रेजेंट होता है डाइकोट रूट्स में, और जो मोनोकोट्स में होता है इसमें क्लियरली वेल डेवलप्ड पिथ पाया जाता है। पिथ की भी बात कर लेते हैं, पिथ का भी डायग्राम देख लेते हैं। तो बच्चों ये है देखो पिथ, पिथ ये जो पार्ट है ये पिथ है, क्योंकि मोनोकोट में पिथ क्लियरली विजिबल है क्योंकि इसके जाइलम दिख रहे हैं आपको, कितने छोटे छोटे जाइलम है, देखो छोटे छोटे जाइलम है, पूरे सेंटर तक नहीं जा रहे हैं जाइलम, बल्कि जो डाइकोट पे जाइलम देखोगे आप पूरे सेंटर तक जा रहे हैं।
इतने बड़े जाइलम हैं कि ये पूरे सेंटर तक जा रहे हैं, इस वजह से जो आपका अंदर का जो पार्ट है हमारा, जो पिथ है, वो विजिबल नहीं है। और अगर विजिबल भी है तो इतना नेग्लेबल अमाउंट में है कि दिख नहीं रहा है ढंग से। तो इसलिए डाइकॉट में जो पिथ होता है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है, जबकि मोनोकॉट में क्लियरली विजिबल होता है, क्योंकि मोनोकॉट के जाइलम छोटे होते हैं। ठीक है, बचता है कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है बच्चों? सेकेंडरी ग्रोथ वो होती है जहाँ पर कि एक प्लांट जो है, ये एक प्लांट है, जब इसकी चौड़ाई में ग्रोथ होती है तो उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें कैम्बियम डेवलप होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। कैम्बियम जो होता है प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी ग्रोथ को, रूट इंक्रीज इन थिकनेस, सेकेंडरी ग्रोथ, जैसे कि पी, ग्राम, मैंगो, etc। मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होता है, जिस वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये देखो, ये है मोनोकॉट, इसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसकी जो चौड़ाई होती है, अगर ये मोनोकॉट ऐसा था, इतना पतला था पहले, तो ये कुछ टाइम के बाद भी इतना ही पतला रहेगा, इससे मोटा नहीं होगा। बट जो डाइकॉट है, अगर वो पहले इतना पतला था, बाद में वो इतना मोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है कैम्बियम की वजह से। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कैम्बियम है। समझ रहे हो? आम का पेड़ लगाया होगा, पहले पतला सा होता है, धीमे धीमे बड़ा होता है तो मोटा हो जाता है, डाइकॉट हो गया। मोनोकॉट में बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पहले भी पतले होते हैं और बाद में पतले रहते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, धान हो गया। बट एक एक्सेप्शन इसमें याद रख लेना, जैसे कि कोकोनट का जो ट्री होता है और पाम का जो ट्री होता है, ये आते मोनोकॉट्स के अंदर ही हैं। बट ये तो मोटे होते हैं ना, बट ये आते मोनोकॉट्स के अंदर हैं, क्योंकि इसकी जो कुछ पत्तियां बाहर से आउटर लेयर बना देती हैं, जिससे इनका कैम्बियम, जिससे इनकी आउटर स्ट्रक्चर मोटी हो जाती है। ठीक है, तो हमारा ख़त्म हो गया रूट्स के बारे में। रूट के बारे में क्या क्या स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ। दोनों में एपीब्लेमा पाया जाता है, सेम होता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एपिडर्मिस, दूसरा पॉइंट था हमारा कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स जो होता है वो आपका मोनोकॉट में किस में ज़्यादा होता था? कॉर्टेक्स में। डाइकॉट में स्मॉल होता था, मोनोकॉट में बड़ा होता था। तीसरा था हमारा एंडोडर्मिस और कैस्पीरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस जो थी वो आपकी मोनोकॉट पे क्लियरली विजिबल थी, सॉरी डाइकॉट में क्लियरली विजिबल थी, बट मोनोकॉट में थिन थी और समय के साथ ही मोटी हो जाती थी। बल्कि डाइकॉट में क्लियरली विजिबल थी और थिन थी। ठीक है, उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम डाइकॉट्स में कम पाए जाते हैं, बट जाइलम का शेप बड़ा होता है डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में जाइलम और फ्लोएम ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, 6 से ज़्यादा, और मोनोकॉट्स में 4 तक के। ठीक है, फिर आता है हमारा पिथ। पिथ जो होता है बड़े जाइलम के होने से डाइकॉट में पिथ क्लियरली विजिबल नहीं होता है, मोनोकॉट में छोटे जाइलम होते हैं इसलिए पिथ क्लियरली विजिबल होता है। कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट में पाई जाती है, मोनोकॉट में नहीं पाई जाती है। चलिए स्टेम पे चलते हैं, आ गया फाइनली स्टेम। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, एक रूट टिप आपका मेरा बच गया था। रूट टिप जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर दिखा था, ये कोई भी एक रूट है ना, ये रूट है, इस रूट का जो ये वाला पार्ट है इसको हम रूट टिप बोलते हैं। जो ये कोना है जो कि ज़मीन की गहराई में जाके पानी को एब्जॉर्ब करता है, उसे रूट टिप कहते हैं। इसके 3 रीजन होते हैं, देखो, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ सेल डिवीजन। जोन ऑफ सेल डिवीजन जो होता है वो नीचे की ओर ग्रोथ करने का काम करता है। जोन ऑफ एलोंगेशन जो होता है अब ऊपर के साइड, जोन ऑफ सेल डिवीजन के ऊपर होता है और ये ऊपर की ग्रोथ करता है। जोन ऑफ मैच्योरेशन, इसके अंदर रूट हेयर, रूट स्ट्रक्चर सभी आ जाते हैं, इसे जोन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। तो इसमें 3 रीजन्स होते हैं, इन रीजन्स को पढ़ लेना और उसका डायग्राम एक बार देख लेना, तो ये आपके काम आएगा। ठीक है, स्टेम पे चलते हैं। स्टेम अपना आ चुका है, मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम। इट इज असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेस which bear branches, leaves and flowers and conduction of water and mineral. It is the aerial part of plant developed from the plumule of the embryo or seed. तो ये सीड के प्लूम्यूल से डेवलप होते हैं, एरियल पार्ट्स होते हैं। स्टेम जो होती है एरियल पार्ट होती है। ये एक पौधा है, पौधे की ये जड़ें हैं, ये जो पार्ट होता है इसको स्टेम बोलते हैं, सबको पता होगा, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको ना पता हो। तो ये होती है स्टेम।
ठीक है। स्टेम जो होती है बच्चों 3 टाइप की होती है। एक आ जाती है आपकी एरियल, पहले आपकी आती है अंडरग्राउंड, फिर आपकी आती है एरियल, फिर आपकी आती है सब एरियल। ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी होती है? राइबोसोम, ट्यूब्यूल, बुल्ब, कॉर्न। ठीक है। और एरियल में आपकी जाती हैं, ये सब एरियल है एक्चुअली, और ये है एरियल। राइजोम के अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे आपका जिंजर है, टर्मरिक है, ये आपकी आ जाती है राइजोम के अंदर। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होती है पहले ये जानो। अंडरग्राउंड स्टेम वो होती है जो बच्चों जो अंदर की ओर, मिट्टी के अंदर की ओर ग्रोथ करती है, ऊपर की ओर ग्रोथ नहीं करती है। सब एरियल भी होती हैं जो कि मिट्टी से थोड़ी सी ऊपर की ओर को ग्रोथ करती हैं, और एरियल वो होती हैं जो कि सीधे नॉर्मल प्लांट्स की तरह ऊपर को ग्रो करती हैं। तो अंडरग्राउंड में आते हैं आपके राइजोम, यानी कि जिंजर और टर्मरिक, ज़मीन के अंदर ही ग्रो होती है ना उनकी स्टेम। ट्यूबर में आते हैं पोटैटो, आलू का भी ऐसे ही नीचे को ही ग्रो होती है। बल्ब में आ जाता है आपका ऑनियन, गार्लिक। ठीक है। और कॉर्म में आपका आ जाता है ग्लैंडुलर्स। रनर्स की बात करें, ये आती है सब एरियल के पार्ट की। सब एरियल के पार्ट में एक आता है रनर। रनर में आपकी आती है लॉन ग्रास, जो ज़मीन में घास लगी होती है, जो हम लॉनों में लगाते हैं, मॉल उसमें, आपका बैंक्वेट हॉल में, घरों में, तो वो लॉन ग्रास जो होती है वो रनर के अंदर आती है, सब एरियल होती है। स्टोलन में आपका जाता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी खाई होगी आप सभी ने। मिंट हो गया। ऑफसेट में आ जाते हैं आपका, तो ऐसे बहुत सारे हैं इसमें, जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा, और सकर्स में आपका आ जाएगा बनाना वगैरह। तो इतना आपको डेप्थ में जाना है नहीं, बट ये मैंने आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दिया। आप इतने नाम लिखाओगे काफ़ी है। अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और इसके पार्ट्स। ठीक है। एरियल में आपके जाते हैं स्टेम, टेंड्रिल, फाइलोकोलॉइड और बुलबिल्स। ठीक है। तो आप बात करें मोनोकोट और डाइकोट स्टेम के बारे में। ठीक है। तो चलिए, एपिडर्मिस, इसमें भी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बोथ सभी स्टेमों में पाई जाती है। डाइकोट की जो स्टेम होती है उसमें ट्राइकोम्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो कि मोनोकोट्स में यूजुअली नहीं होते हैं। तो डाइकोट स्टेम ये रही मेरे भाई, मोनोकोट स्टेम ये रही। डाइकोट स्टेम में मैंने बोला था कि पाए जाते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये रही वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर। मोनोकोट में तो है नहीं, तो इसलिए हम समझ गए कि जो ट्राइकोम्स होते हैं वो डाइकोट में पाए जाते हैं, मोनोकोट में नहीं पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो होती है कॉलन काइमा की बनी होती है, डाइकोट में फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट देती है। मोनोकोट में ये स्केलेरन काइमा की बनी होती है, स्टेम को बनाती है हार्ड और रिजिड। तो मोनोकोट में जो आपकी हाइपोडर्मिस होती है वो स्केलेरन काइमा की बनी होती है, और मोनोकोट में आपकी, सॉरी, डाइकोट में आपकी एपिडर्मिस जो होती है वो कॉलन काइमा की बनी होती है। गॉट इट? हाइपोडर्मिस के बारे में समझ गए, एपिडर्मिस के बारे में समझ गए। ग्राउंड टिश्यू, डाइकोट स्टेम में देखो, ग्राउंड टिश्यू तो ऐसे ही समझ जाओगे। डाइकोट स्टेम में देखो भाई, ये जाइलम जो है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से एक लेयर के फॉर्म में लगे हुए हैं। मोनोकोट में जो हैं आपके वेस्कुलर बंडल्स पूरे बॉडी में घिरे हुए हैं, कोई एक सिस्टमेटिक पोजीशन में नहीं है। तो ऐसा ही लिखा होगा देखो, डाइकोट स्टेम में जो होते हैं इंटरनल टिश्यूज आर डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ। डाइकोट में देख रहे हो आप पूरा क्लासिफिकेशन देखो, पेरिसाइकिल ये रही, एंडोडर्मिस ये रहा, कॉर्टेक्स ये रहा, पिथ ये रहा। तो डाइकोट में तो पूरा डिफरेंशिएशन है क्योंकि भैया लाइन में लगे हुए हैं जाइलम, और मोनोकोट में कोई भी डिफरेंशिएशन इस तरीके की लाइंस नहीं है क्योंकि उसमें वेस्कुलर बंडल्स पूरी तरीके से फैले हुए हैं। समझ में आया? वेस्कुलर बंडल्स की बात करें, डाइकोट में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं अरेंज होते हैं रिंग के फॉर्म में, इक्वल इन साइज। मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड थ्रू द ग्राउंड टिश्यू विद स्मॉलर बंडल नियर द पेरिफेरी एंड लार्जर बंडल टुवर्ड द सेंटर। तो एक चीज़ याद रख लेना कि जो मोनोकोट होता है उसमें छोटे वेस्कुलर बंडल होते हैं पेरीफेरी में, यानी कि आउटर लेयर पे छोटे वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं ना, और सेंटर की ओर को बड़े वेस्कुलर बंडल हैं। समझ में आया? मोनोकोट में पेरीफेरी पे होते हैं छोटे वेस्कुलर बंडल, बट सेंटर की ओर होते हैं बड़े वेस्कुलर बंडल। बट जो डाइकोट होता है, डाइकोट में सेम वेस्कुलर बंडल सेम साइज़ के पाए जाते हैं।
कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकोट स्टेम जो होती है कैम्बियम बिटवीन जाइलम फ्लोएम मेकिंग द वेस्कुलर बंडल ओपन, दिस कैम्बियम प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू रिजल्टिंग इन सेकेंडरी ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग द स्टेम थिकनेस, मोनोकोट स्टेम लैक कैम्बियम। तो यही चीज़ रूट में भी थी हमारी कि डाइकॉट में भैया हमारे पास जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पार्ट प्रेजेंट था जिसे कैम्बियम कहते थे। कैम्बियम जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में, यानी कि उनकी चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है, जबकि मोनोकॉट में यहाँ पर भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, स्टेम में भी और रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, याद रखना इस चीज़ को। बंडल शीट की बात करें, डाइकॉट स्टेम में लैक होता है बंडल शीट का, वेस्कुलर बंडल के बाहर एक शीट होती है जिसे बंडल शीट कहते हैं, नहीं पाई जाती है। मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल के एक स्केलेरन काइमेटस बंडल शीट से ढके रहते हैं वेस्कुलर बंडल, जो कि उनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती हैं। तो देखो इधर देख लो, यहाँ जो है वेस्कुलर बंडल ढके हुए हैं बंडल शीट से, इसमें बंडल शीट नहीं पाई जाती डाइकॉट में, डाइकॉट में बंडल शीट नहीं पाई जाती, मोनोकॉट में पाई जाती है। गॉट इट। वाटर की बात करते हैं, लिसिजिनस कैविटी, मोनोकॉट स्टेम में लिसिजिनस कैविटी पाई जाती है जो कि ब्रेक डाउन करती है जाइलम सेल्स को, डाइकॉट स्टेम में कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती है। तो ठीक है, वाटर कैविटी लिसिजिनस कैविटी जो होती है बच्चों वो पाई जाती है आपकी मोनोकॉट में, डाइकॉट में नहीं पाई जाती। क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार। डाइकॉट स्टेम में कॉलन काइमा की बनी होती है, हाइपोडर्मिस होती है, वेस्कुलर बंडल रिंग में प्रेजेंट होते हैं, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ओपन वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो आपको मैंने बेसिकली सारे डिफ्रेंशिएशन बता दिए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। रूट हेयर यानी कि स्टिप्यूलस डाइकॉट में पाए जाते हैं, मोनोकॉट में नहीं पाए जाते हैं, है ना। ग्राउंड टिश्यूज होते हैं लाइंस के फॉर्म में, ऐसे गोले गोले एकदम प्रॉपर डिवाइडेशन में फॉर्म पाए जाते हैं डाइकॉट में। ग्राउंड टिश्यू मोनोकॉट में किसी भी लेयर के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल सेम साइज़ के होते हैं, एक सर्कल में अरेंज होते हैं डाइकॉट में। वेस्कुलर बंडल आउटर लेयर की तरफ छोटे होते हैं और सेंटर में बड़े होते हैं। लिसिजिनस कैविटी मोनोकॉट में पाई जाती है, डाइकॉट में नहीं पाई जाती। मोनोकॉट में आपका बंडल शीट पाया जाता है, डाइकॉट में नहीं पाया जाता। तो इतना तो मुझे भी आ गया भाई, पढ़ाते पढ़ाते आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं लीफ की तरफ। लीफ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लास्ट टॉपिक बचा है, फटाफट ख़त्म करते हैं। लीफ इज़ ए मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ प्लांट, इट एब्जॉर्ब लाइट, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फूड प्रोडक्शन का काम करता है, गैसेस एक्सचेंज का काम करता है, ये लीव्स का काम होता है। मोनोकॉट लीफ होती है, डाइकॉट लीफ होती है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले, ये देख लो, इसी में देख लो, ये है एक मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ जो होती है दोनों तरफ से एक्सपोज रहती है सन की ओर। देखिए इस तरफ से भी सन पड़ेगा, लाइट पड़ेगी, इस तरफ भी सन लाइट पड़ेगी। डाइकॉट लीफ में जो होता है एक ही तरफ धूप की ओर दिखती है, दूसरी पार्ट हमेशा इसमें छुपा रहता है। इसका क्लासिफिकेशन अभी समझे आओगे कि अब स्टोमेटा कहाँ पर होता है डाइकॉट में, मोनोकॉट में स्टोमेटा कहाँ पर होता है, ट्रांसपीरेशन के बारे में। तो चलिए पहले एक चीज़ हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि स्टेम जो होती है बच्चों दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल लीफ, स्टेम जो सॉरी लीफ, सिंपल लीफ और सिंपल लीफ, और एक होती है कंपाउंड लीफ। गॉट इट। कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ कौन सी होती है मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये है आपकी सिंपल लीफ, देख रहे हो इसको, इसमें एक पेटियोल है, ये इसको पेटियोल कहते हैं, जो डंडी होती है जो स्टेम से जुड़ी होती है उसे पेटियोल कहते हैं। इसका पेटियोल ये रहा, ये स्टेम से जुड़ी होती है, ये स्टेम मान लो, ये स्टेम मान लो। तो एक पेटियोल से एक ही लीफ निकलती है, उसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। जब एक पेटियोल से आगे जाके एक से ज़्यादा लीव्स निकलती हैं उसे हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। गॉट इट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपाउंड लीव्स दो टाइप में डिवाइड होती हैं, पिनेटली कंपाउंड और पल्मेटली कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीफ ये रही, कंपाउंड लीफ ये रही, पिनेटली और
पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। पिनेटली कंपाउंड लीव्स को भी समझ लेते हैं एक बार। पिनेटली सिंपल लीफ ऐसी होती है बच्चों, देखो स्ट्रक्चर को समझोगे तो आ जाएगा। देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर है पिनेटली सिंपल लीफ का। पिनेटली कंपाउंड लीफ में ऐसा होता है कि आगे से जाके डिवाइड हो जाएगी। मैंने आपको बताया सिंपल और कंपाउंड लीफ का कॉन्सेप्ट, उसी के बेस पे समझ जाओ। पाल्मेटली सिंपल लीफ ऐसी होती है बच्चों, और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ ऐसी होती है। गॉट इट। अब चल दें इसके हम उसमें डाइकोट और मोनोकोट लीफ के एनाटॉमी में चलते हैं। चलो, तो डाइकोट और मोनोकोट लीफ लुक्स डिफरेंट एक्सटर्नली, है ना। दे लुक लॉन्ग एंड नैरो विथ पैरेलल वेन्स। देयर इंटरनल एनाटॉमी इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट इन बॉटनी। डाइकोट लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड डॉर्सीवेंट्रल लीफ, वाइल मोनोकोट लीफ इज कॉल्ड आइसोबाइलेटरल। मोनोकोट लीफ को कहते हैं आइसोबाइलेटरल, डाइकोट लीफ को कहते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ। वेनिशन, एक्सटर्नल डिफरेंस। In dicot leaf, renticular venation is present, where small veins branches of the midrib and form a network through the leaves. Example, mango people. In monocot leaves, parallel venation is present, where veins run parallel to each other from base to tip. तो जो डाइकोट लीफ होती है उसमें रेंटिकुलर वेनिशन पाया जाता है, यानी कि जो स्मॉल स्मॉल वेन्स है, ये एक पत्ता है, इसमें स्मॉल स्मॉल वेन्स ऐसे पूरे लीव्स में प्रेजेंट होती है। ये होता है किसमें? डाइकोट में। मोनोकोट में क्या होता है, एक पत्ता होता है, उसमें ऐसे करके बारीक बारीक वेन्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं वेनिशन, ठीक है। रेंटिकुलर वेनिशन था आपका डाइकोट में, रेंटिकुलर, और जो मोनोकोट में था वो था पैरेलल। पैरेलल वेनिशन का एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मेज़, बनाना का आपने पत्ता देखा होगा, उसके पत्ते को और एक मैंगो के पत्ते को डिफ्रेंशिएट करना आप समझ जाओगे कि रेंटिकुलर वेनिशन क्या होता है और पैरेलल वेनिशन क्या होता है। अगर आपको वेनिशन को समझना है, एक पत्ता लो आम का, एक पत्ता लो केले का, और आपको डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा वेनिशन के बारे में। अपर एंड लोअर सरफेस, डॉर्सीवेंट्रल, आइसोबाइलेटरल। डाइकोट लीफ जो होती है डॉर्सीवेंट्रल होती है, इनकी अपर सरफेस जो होती है डार्क ग्रीन कलर की स्मूथ होती है, और लोअर जो सरफेस होती है वो लाइट कलर की होती है। बोथ सरफेस स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती हैं। सनलाइट मेनली फॉल ऑन द अपर सरफेस, सनलाइट जो होती है ऊपर की सरफेस में पड़ती है। मोनोकोट लीफ जो होती है आइसोबाइलेटरल होती है, दोनों सरफेस जो होती है सेम कलर की होती है, और इसके सरफेस नियरली इक्वल सनलाइट होती है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ थी, डॉर्सीवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। डॉर्सीवेंट्रल एक ऐसी लीफ होती है, एक आम का पत्ता आप देखना, वही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, आम का पत्ता देखना, उसकी ऊपर की जो सरफेस होगी वो डार्क होगी, जो धूप की ओर रहती है, और जो नीचे की सरफेस होगी वो लाइट कलर की होगी। और जो बनाना वगैरह की आप लीफ देखना, वो ऊपर से जैसे कलर की होगी नीचे से भी वैसे ही कलर की होगी। तो जब इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन होता है कि जहाँ पर एक ऊपर का कलर अलग होता है, नीचे का कलर होता है, उसे हम डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहते हैं। और आइसोबाइलेटरल लीफ वो होती है जिसमें दोनों तरफ से सेम कलर होता है और दोनों पार्ट इक्वली एक्सपोज होते हैं सन पे। बल्कि जो डॉर्सीवेंट्रल में सिर्फ एक ही पार्ट सन को एक्सपोज होता है, ठीक है। स्टोमेटा की बात कर लेते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है बच्चों? ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, लीफ में पाए जाते हैं, ट्रांसपिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पढ़ा होगा स्टोमेटा के बारे में मुझे लगता है। डाइकोट लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लोअर सरफेस पे, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन कहा जाता है इसे। ये वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। किडनी शेप के होते हैं, और मोनोकोट लीफ में स्टोमेटा दोनों साइड पे बराबर पाए जाते हैं, और इनकी गार्ड सेल्स होती हैं डंबल शेप होती हैं, ठीक है। फीचर ऑफ ग्रास एंड मैनी मोनोकोट्स। तो अब इसमें क्या समझो, इसमें जो देखो स्टोमेटा है बच्चों, ऊपर की साइड पे कम स्टोमेटा पाया जाएगा डाइकोट में। मोनोकोट में स्टोमेटा ऊपर भी जितना पाया जाएगा उतना ही नीचे भी पाया जाएगा। इनका जो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल होती हैं वो बच्चों किडनी शेप की होती हैं, इस तरीके की होती हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है डाइकोट का। मोनोकोट में जो होती हैं डंबल शेप का आपका पाया जाता है स्टोमेटा। गॉट इट। स्टोमेटा के बारे में समझा दिया मैंने आपको, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन और एम्फीस्टोमेटिक कंडीशंस। Mesophyll tissue. Mesophyll is a photosynthetic tissue containing chlorophyll and dicot leaves. The mesophyll is differentiated into two layers. Palisade parenchyma located below the upper epidermis and tightly packed elongated cell where the most photosynthesis occur. The spongy parenchyma. ठीक है।
तो इसमें क्या है देख रहे हैं, मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर। जो मीजोफिल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहली साइड पैरेन्काइमा जो कि नीचे पाया जाता है एपिडर्मिस के। अच्छा, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। तो मीजोफिल ये रहा, पहली साइड पैरेन्काइमा ये रहा, पहली साइड पैरेन्काइमा के नीचे पाया जाता है मीजोफिल। इसमें जो मीजोफिल है इसे पहली साइड पैरेन्काइमा नहीं दिख रही है हमको, तो यही मेन डिफरेंशिएशन होगा इसका। Located below the upper epidermis and tightly packed elongated cell where the photosynthetic occur, and spongy parenchyma located toward the lower side of the loosely arranged cell. A large space for gas action. In monocot leaves, the mesophyll is not differentiated into palisade and spongy layers. It contains similar unfortunately. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो देखिए, ये रहा आपका डाइकॉट, ये रहा मोनोकॉट। तो बच्चों मोनोकॉट में जो मीजोफिल है वो पैलिसाइड, स्पॉन्जी मीजोफिल, सबस्टोमेटल कैविटी इसमें डिफ्रेंशिएटेड होती है, ठीक है। बल्कि जो डाइकॉट मोनोकॉट पे जो आपकी मीजोफिल है वो आपके पेलिसीडिया, पेलिसाइड, एयर कैविटी, स्पॉन्जी मीजोफिल इनमें नहीं पाई जाती है, इसमें एक सबस्टोमेटल कैविटी पाई जाती है बस। तो समझ में आया आपको ये चीज़। अब बात करते हैं बुलीफॉर्म सेल्स की। बुलीफॉर्म सेल्स आर एब्सेंट इन डाइकॉट लीफ, इन मोनोकॉट लीफ स्पेशली ग्रास एंड मेज। लार्ज कलरलेस थिन वॉल्ड सेल called buliform cell occur on the upper epidermis during water stress. These cells lose water and shrink, causing the leaf to roll inward, which reduce water loss through the transpiration. When water became available again, the cell absorb water and expand, causing the leaf to unroll. बुलीफॉर्म सेल डाइकॉट्स में नहीं पाई जाती, मोनोकॉट में पाई जाती है, और ये पाई जाती है आपकी अपर एपिडर्मिस में। तो इसमें तो हम यहाँ पर होती होंगी बुलीफॉर्म सेल्स। देखो, बुलीफॉर्म सेल्स जो होती हैं बच्चों वाटर का स्टोरेज करती हैं, और जब भी वाटर की कमी होती है तो ये ट्रांसपायरेशन करती हैं, अपने में से वाटर को बाहर निकालती हैं और लीफ को रोल कर लेती हैं, लीफ को इस तरीके से रोल कर लेती हैं, और जैसे ही वाटर दोबारा इनको मिलता है तो ये दोबारा से वाटर उसमें गेन करती हैं अपनी बुलीफॉर्म सेल्स में, और अपनी लीव्स को दोबारा से स्ट्रेट कर लेती हैं। तो यही काम है बुलीफॉर्म सेल्स का, जो कि मोनोकॉट में नहीं पाई जाती। गॉट इट? मोनोकॉट में, सॉरी, डाइकॉट में एब्सेंट होती है, मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर बंडल इन डाइकॉट लीव्स वेन्स वेरी इन साइज, सो वेस्कुलर बंडल ऑल्सो डिफरेंट साइज। डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल डिफरेंट साइज के होते हैं। द बंडल इज मिड रिब यूजली द लार्जेस्ट। इन मोनोकॉट लीव्स वेन्स आर पैरेलल एंड नियरली इक्वल इन थिकनेस, सो द वेस्कुलर बंडल आर जनरली यूनिफॉर्म इन साइज थ्रू द लीव्स। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है रूट और स्टेम का। रूट और स्टेम में आपके जो वेस्कुलर बंडल्स थे वो डाइकॉट में अरेंज, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज थे, और मोनोकॉट में अरेंज नहीं थे। बट यहाँ पर लीव्स के केस में डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल इक्वल साइज़ के ना होकर अच्छे से अरेंज नहीं है, और मोनोकॉट पे इक्वल साइज़ के होके अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है। तो इतना ही था वेस्कुलर बंडल के बारे में, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पर। आई होप आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो पर हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस और सीड फ्रूट के बारे में। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही बस, और ज़रा 2 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कर देंगे तो मज़ा आएगा।